लोगों की आस्था का केंद्र बांके बिहारी मंदिर इस बार सुर्खियों में है और सुर्खियों के साथ साथ बहस में भी है। और बहस इस बात को लेकर कि कॉरिडोर निर्माण यहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बांके बिहारी को पूछता है गोस्वामी समाज, वो इसके पक्ष में नहीं है। गोस्वामी समाज का कहना है कि यहाँ कॉरिडोर का निर्माण होने से इसकी पौराणिक महत्ता खत्म हो जाएगी। जो खासियत है, जो कुंज गलियां हैं यहाँ की, जो पतली पतली गलियां हैं, यही खासियत है बांके बिहारी की, मथुरा की, वृंदावन की। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण नहीं होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को जमीन चाहिए ले ले, सरकार को बांके बिहारी की संपत्ति चाहिए वो भी ले ले। हम बांके बिहारी को यानी कि ठाकुर जी के विग्रह को यहाँ से लेकर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, जो राज्य हमें संरक्षण देगा वहाँ चले जाएंगे और वहाँ पर हम बांके बिहारी की पूजा करेंगे। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। क्या यहाँ कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर का निर्माण आप क्या चाहती हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी आप कह रही थी होना चाहिए, आप कह रही थी नहीं होना चाहिए। जो नई कॉरिडोर का निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बिहारी जी की मान्यता जो रूप है वो यहाँ से वो हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? मुझे तो नॉलेज है नहीं, मैं तो कभी होना चाहिए कॉरिडोर, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे नहीं होना चाहिए? नहीं, ये भीड़ से निजात पाने के लिए, निजात पाने के लिए बिल्कुल होना चाहिए। कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं जरा यंगस्टर से पूछ लेता हूँ, कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए? होना चाहिए, ऑब्वियसली व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित होनी चाहिए। ये बिल्कुल व्यवस्थित होना व्यवस्था होनी चाहिए। गंदगी किस तरह की व्यवस्था की बात आप करते हैं? आई मीन अभी जो इतनी भीड़ लगी हुई है, एक प्रॉपर लाइनिंग सिस्टम कर देना चाहिए ना, कि लाइन में सब जाए आए। यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं आप? मेरे को तो आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। मैं खा के नहीं आई हूँ कुछ, मैं बिना खाए आई हूँ। मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ। नहीं आता कॉरिडोर यहाँ पर, लेकिन गोस्वामी समाज इसके खिलाफ है। नहीं, गोस्वामी कोई भी एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए, इतना भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? वंश, कहाँ से आए? दिल्ली, गाजियाबाद से आए वहाँ। आइए, सामने आइए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, मैं मेरठ की हूँ। मेरठ से आप हैं। यहाँ पर कॉरिडोर निर्माण होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जी, हालांकि कई लोग इसके खिलाफ भी हैं। अब ये देखिए, अब ये भक्तों को छोड़ा गया है जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे बांके बिहारी के दर्शन के लिए। इनमें से कईयों का ये कहना है कि यहाँ पर व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि राधे 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 धक्का मुक्की से उनको ले जा सके। अब ये देखिए, ये तो स्थिति है। अगर आप भीड़ के बीच में फंस जाए तो आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए, भाई साहब यहाँ पेड़े की दुकान चला रहे हैं, मैं बीच में फंसा हुआ था, ये मुस्कुरा रहे हैं। आपके लिए तो ये डेली रूटीन की बात होगी। हाँ जी, कितने दिनों से दुकान है आपकी? हमारे तो हो गई 18-20 साल हो गए। कितना कमा लेते हो? अब वो तो ठाकुर जी के ऊपर है, कितना कम ठाकुर जी के ऊपर है। लाखों, हजारों, 1500 वो भी। अच्छा, अब ये बताओ, कॉरिडोर के पक्ष में हो या नहीं? नहीं, वो हम नहीं कह सकते बाबू। अच्छा, वो नहीं कह सकते। अरे पूरा पेड़ा वाले चाय खोल दो। चलिए, यहाँ पर कुछ और दुकान वाले हैं। भाई साहब, कब से है दुकान यहाँ? अच्छा, वो बोलेंगे। आधे से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर, इधर आइए विक्रम, इधर आइए। कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर से। हाँ जी। ये बांके बिहारी मंदिर में सरकार कह रही है कॉरिडोर का निर्माण होगा, जैसे कि काशी विश्वनाथ में हुआ, जन महाकाल में होगा। क्या आपके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी समाज इसका विरोध कर रहा है? नहीं, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। बस जनता को अच्छे से, मतलब उनको रास्ता मिले, उनको दर्शन के लिए सारे रास्ते अच्छे से मिलने चाहिए। तो जनता के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो मिसमैनेजमेंट होता है या लोग भीड़ भाड़ में पैरों के नीचे आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे खाटू श्याम जी में है, अब वो इतने अच्छी तरीके से कॉरिडोर बन खाटू चुके श्याम जी हैं। की व्यवस्था का जिक्र कई लोगों ने किया। जी। खाटू श्याम जी की व्यवस्था कैसी है और यहाँ की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? देखिए, खाटू श्याम जी में अब इतनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है कि कितनी भी भीड़ हो, बट वहाँ पर ना आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का पेन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से सबको दर्शन मिलते हैं, कभी भीड़ भाड़ में आपको भागदौड़ नहीं होती है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं तो कॉरिडोर का वृंदावन की हूँ। आप वृंदावन? मैं वृंदावन की आप क्या हूँ। चाहती है वृंदावन की? आप मैं ये चाहती हूँ कि ना इनका नुकसान हो, है ना, और ना ही भक्तों का हो। ओके। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि भाई अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो श्री किसका नुकसान होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वृंदावन की। नहीं, यहाँ का इनका भी होगा ना नुकसान। इतने सालों इनका कॉरिडोर नुकसान होगा। वृंदावन का ही नुकसान होगा। ये कुंज गली है पुरानी, वो सब टूट जाएंगी, वो खेल का खत्म हो जाएगा सारा। हाँ जी। पुरानी दुकानें हैं।
लेकिन वहाँ की दूसरी जगह जहाँ पर कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनाना है, गलियां चौड़ी करवाओ, हाँ, उससे व्यवस्था होगी तो पूरी। गलियां चौड़ी कैसे हो जाएंगी, कैसे चौड़ी होंगी गलियां? 2-2 4-4 फुट सबकी दुकान चलो, ऐसे होंगी चौड़ी और क्या होगा? 4-4 फुट सबकी दुकान ले और क्या? लोग देने को तैयार हो यमुना जाएंगे। जी को साफ सब हो करो, जाएगा। यमुना जी को पहले ये करो, साफ करो, इतना कीचड़ है यमुना जी में, पहले वो काम करो, ये छोड़ दो। महाराज बिहारी जी के अलावा अब यहाँ 5,500 मंदिर हैं, सारे मंदिर टूटेंगे। हाँ जी, ये कॉलोनी में 5,000 मंदिर हैं, सब टूट जाएंगे जो प्राचीन मंदिर है। खाली बिहारी जी रह जाएगा, क्या फायदा होगा उससे? जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या होगा? आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सड़क चौड़ी होगी, कुछ दुकानें आप करवाओगे, जो कुछ करवाओगे बिहारी जी करवाएगा। बिहारी जी करवाएंगे, तो हाँ आप जी। सच है कि सब कुछ बिहारी जी के हाथ में। अभी आपने हाँ कहा ना जी। कि कुछ दुकानें यहाँ से हटेंगी तो सड़कें अपने आप चौड़ी हो जाएंगी। यहाँ बगल में दुकानदार है, अगर मान लीजिए, उनसे पूछिए, अच्छा मैं नहीं बता ये बड़ी समस्या है यहाँ पर। जो आ रहा है हिल साहब इधर यहाँ दिखा दे रहा है कि इनसे बात कीजिए। हाँ जी, कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? ऐसा है, जो बिहारी जी की इच्छा होगी वो होगा। अच्छा, जो बिहारी जी की इच्छा हो। हाँ। गोस्वामी समाज कह रहे हैं कि ऐसा है, गोस्वामी समाज हो, खत्म हो जाएगी, पौराणिक महत्वता खत्म हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी खत्म, सब जानते, दुनिया जानती है इस बात को, कोई नई बात तो है नहीं। जो वृंदावन जो है ब्रजेश्वरी का है ये रासमंडल, इसे न अपनी जागीर समझो और कह देना गोपाल दादा से जाके तुम्हारी बरसाने वाली राधा ने पत्थर डाला, वृंदावन खत्म हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बिगड़ापन। और क्या बोले? तो क्या कॉरिडोर से पहचान छिन जाएगी? कॉरिडोर से क्या, ये तो ब्रज की भूमि है, तो कान्हा की भूमि है। कान्हा की भूमि है, कान्हा की भूमि में रद्दो बदल नहीं होता है। जो कान्हा की है तो कान्हा की है, अपनी क्यों बना रहे हो क्या उसको? कॉरिडोर बन जाने से कान्हा की भूमि नहीं रहेगी? ऐसा है, कॉरिडोर नाम जो आ गया, कान्हा का नाम तो नहीं आया। हाँ। कान्हा का नाम कहाँ आया है? खाली कॉरिडोर का नाम आया है। ये व्यापार मंडल बन जाएगा, फिर इसका नाम हो जाएगा बिगड़ापन। अभी तक तो वृंदावन है इसका नाम। अच्छा, एक सज्जन थे, एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि आपको सड़कें चौड़ी करनी है तो थोड़ी थोड़ी दुकानें हटा दो। क्या यहाँ पर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान हटाने के लिए तैयार? ऐसा है, दुकानदार जो है ना, किसी को रोजी रोजी देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट, रोजी रोटी दे रही है किसी को, कि खाली छीन रही है बस। चलिए, ये नाराजगी यहाँ पर दुकानदारों की, कह रहे हैं सालों से दुकान है, हम अपना दुकान क्यों हटाएं? थोड़ी देर पहले हमने गोस्वामी समाज से भी बात की थी, उनका क्या तर्क था, वो क्या कह रहे थे, वो भी सुन लीजिए। मंदिर के जो सेवायत पुजारी हैं, जिनका जन्मसिद्ध अधिकार है बांके बिहारी जी महाराज की सेवा पूजा करना, वो उनसे छीन लिया जा रहा है। लोग हिंदुस्तान में आए थे जिन्होंने मंदिरों को लूटा, क्या यह सरकारी जामा पहन के और नैतिक जामा पहन के या मंदिर के कोष को लूटने का इरादा है कि मंदिर के पैसे को लगा दो? अधिग्रहण के लिए जो काला कानून आया है, इसके भी सख्त खिलाफ है। गोस्वामी समाज ही नहीं है, संपूर्ण ब्रजवासी समाज, संपूर्ण वृंदावन का समाज इससे आहत है। ठाकुर जी किसी के बाप के थोड़ी हैं, ठाकुर जी सबके हैं। ये तो बिहारी जी, तो गोसाई समाज कह रहा है ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं। ठाकुर जी आपके भी और मेरे भी और इन सबके जितने भी हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना बेचारियो मोहे नंद बाबा की आन। और सरकार उन्हीं ब्रजवासियों के घर, मकानों को, दुकानों को तोड़ना चाह रही है। और मंदिर की जो निज संपत्ति ठाकुर जी की है, ये नाबालिग की संपत्ति है, इस पर किसी का कोई अधिकार लेने का नहीं है। ये गोस्वामी समाज की संपत्ति बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। जो ज्यादातर श्रद्धालु आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं, खास तौर पर गोस्वामी समाज जो ठाकुर जी की सेवा करता है, वो इसके खिलाफ। वो कह रहे हैं इससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा है कि वृंदावन में जो जमुना जी है वो कितनी सुंदर हो रही हैं, जो किलोल कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े किलोल कर रहे हैं, लेटरिन बाथरूम का पानी आ रहा है, उसका सुधार नहीं किया गया। जो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट से आया, कहाँ गया पैसा? वो जनता पूछना चाहती है, कोई जवाब है जनता के लिए? एक खाली माइक लगा दिया बस सामने आपने। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते जमुना जल जो है शुद्ध हो, पहले तो यमुना शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, कितने सालों शुद्ध हो रही है, आज तक नहीं हुई है। केवल धोखा, जनता को धोखा दिया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कॉरिडोर बनाने के नाम पर क्या हो रहा है? कॉरिडोर भगवान चाहेगा बनेगा, और भगवान नहीं चाहेगा नहीं बनेगा। भगवान नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा। खैर, ठाकुर जी चाहेंगे तो बनेगा, ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। अब सवाल ये है कि इसमें विरोध के पीछे 2-3 तर्क हैं। एक तो ये कह रहे हैं हमारी परंपरा हमसे छीन ली जाएगी। अभी तक गोस्वामी समाज पूजा करता है, आप ट्रस्ट में और लोगों को लेकर के आ रहे हो जिनका कोई काम नहीं है। भाई और ये कह साहब, रहे हैं ये निजी मंदिर है। वृंदावन की मानता ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, वृंदावन की मान्यता खत्म हो जाएगी। महाराज जी से बात करवाओ, ये बताएंगे। महाराज जी बताइए। अच्छा, आप अभी आप कह रहे थे ये रोजगार की बात कर रहे थे। हाँ, रोजगार की बात, ये बात सही है। वैसे तो बिहारी जी करेंगे वही होगा, लेकिन कॉरिडोर बने इससे इतराज नहीं है। ओके। जिसका धंधा रोजगार, जिसके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, वो खत्म ना हो।
कॉरिडोर से इतराज नहीं है, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। कॉरिडोर बन जाएगा तो फिर यहाँ से रोजगार खत्म हो जाएगा। जिनके मकान या दुकान आएंगे उस दायरे में उनको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे से क्या होगा? मुआवजा जब मुआवजा लेने से धंधा ही नहीं होगा हमारा। जो नौकर लगे हमारे यहाँ वो क्या खाएंगे? खाने के लिए व्यवस्था की है कोई जनता के लिए या केवल ड्रामा है खाली? जमुना जी तो साफ कराइए पहले आप, जो 10-10 साल से पैसे खा रहे हैं। ये देखिए ये इनकी नाराजगी है। जी